नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर। इसमें देवनागरी लिपि के सुधार से संबंधित एक वीडियो है। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी और बड़ी से बड़ी जो विस्तृत जानकारी है वो आपको जो है शॉर्ट रूप में यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो अपना चैनल जो संकुल मार्गदर्शन है इस पर 2 से लेकर 2.5 घंटे तक की क्लासें भी उपलब्ध हैं विस्तार से, जिस टॉपिक को जितना समय दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और उसके साथ साथ 5-5, 7-7 मिनट के शॉर्ट वीडियो भी उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके बड़ा काम आने वाला है। क्योंकि 5-7 पेज याद करने के बजाय आप ये 10 लाइनें याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। देवनागरी लिपि में सुधार के सुझाव। देवनागरी लिपि में सुधार के सुझाव की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे सुझाव जो पहला नाम आता है देवनागरी लिपि में सुधार के संबंध में, पहला जो सुझाव आता है वो आता है महादेव गोविंद रानाडे का। इन्होंने महाराष्ट्र साहित्य परिषद के माध्यम से, महाराष्ट्र साहित्य परिषद के माध्यम से देवनागरी लिपि में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। फिर दूसरा नाम आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। दूसरा नाम आता है हमारे सामने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने 1904 ईस्वी में, कब 1904 ईस्वी में तिलक फोंट का निर्माण किया था। किसका? तिलक फोंट का, जिसमें 190 टाइप थे, जिसे क्या नाम दिया गया था? तिलक फोंट नाम दिया गया था। 1904 ईस्वी में तिलक फोंट का निर्माण किया था, जिसमें 190 टाइप थे। याद रखना है कब किया था? 1904 ईस्वी में। महाराष्ट्र साहित्य परिषद से किसका संबंध है? महादेव गोविंद रानाडे से। तीसरा जो प्रयास था वो काका कालेलकर का था। तीसरा प्रयास जो था वो काका कालेलकर का था। कब था? 1935 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था। किसका सुझाव दिया था? ए की बारखड़ी का। और इस सुझाव को महात्मा गांधी ने और विनोबा भावे ने सहमति प्रदान की थी, या उन्होंने वो इस मत से सहमत थे, इस सुझाव से। ऐसे कहते हैं कि गांधी जी ने जो पत्र निकाला था हरिजन, उसमें उन्होंने ए की बारखड़ी का ही प्रयोग किया था। ए की बारखड़ी से तात्पर्य यह था कि जैसे हम ए लिखते हैं, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ और फिर ऊ, इस तरह से लगातार चलता जाता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसकी जगह ए, फिर आ, फिर इसमें आ जाएगा ए की बारखड़ी, ई की मात्रा इधर, ई की मात्रा इधर, ऊ की मात्रा ऐसे और ऊ की मात्रा ऐसे। ये है ए की बारखड़ी। इस तरह से बारखड़ी का प्रयोग किया जाए और इस बारखड़ी को गांधी जी व विनोबा भावे ने स्वीकार किया था। श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के प्रयोग, अगर अनुस्वार के प्रयोग की बात आए तो 2 बंदे आते हैं, नरेंद्र देव ने भी और इन्होंने भी। लेकिन किसने कहा था? सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने। इन्होंने कहा था कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे हिंदी में हम नय का प्रयोग करते हैं, कुछ विद्वान नय का प्रयोग करते हैं, कुछ विद्वान बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी बिंदी से ही सुंदर लगती है, तो वो अनुस्वार है। उस अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए इन्होंने कहा था श्याम सुंदर दास ने। फिर है गोरख प्रसाद ने क्या कहा था? सभी मात्राएं आगे दाहिनी ओर होनी चाहिए। इन्होंने कहा था चाहे छोटी ई की मात्रा है और चाहे छोटे ऊ की मात्रा है, ये सारी आगे लगनी चाहिए। जैसे कै है तो कै के बाद जो है ई की मात्रा लगनी चाहिए, चाहे छोटी ई की मात्रा तो भी बाद में लगनी चाहिए। तो सभी मात्राएं आगे दाहिनी ओर लगनी चाहिए, पीछे कोई नहीं लगनी चाहिए। श्रीनिवास दास ने सभी महाप्राण ध्वनियां हटा दी जाए। इन्होंने कहा था कि सभी महाप्राण ध्वनियां हटा दी जाए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। इन्होंने, जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, जो संख्या है, जैसे 1 है, ठीक है ना, और 2 है, इस प्रकार से 1 है, 2 है, ठीक है ना, 3 है, 4 है, ठीक है ना, 5 है, 6 है, ये संख्या हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इनके स्थान पर क्या कहा था? इनके स्थान पर हिंदी अंकों के स्थान पर रोमन लिपि के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको अपनाने का सुझाव दिया था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने।
हिंदी साहित्य सम्मेलन ने क्या सुझाव दिए थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सुझाव की बात करते हैं हमें, तो 5 अक्टूबर 1941 को इन्होंने जो सुझाव दिए थे वो इस प्रकार थे। मात्राओं, अनुस्वार व रेफ को ऊपर नीचे ना लिखकर आगे लिखा जाए। मात्राओं को, अनुस्वार को व रेफ को ऊपर नीचे ना लिखकर आगे लिखा जाए। सभी को आगे, मात्राएं जो होती हैं किसी को हम आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, तो वो सभी को आगे ही लिखा जाए, क्योंकि मात्रा का उच्चारण तो हमेशा बाद में होता है। जैसे कै है, कै के बाद ई की उच्चारण करेंगे तो चाहे की कहे चाहे की कहे, लेकिन होगा तो बाद में ही, ठीक है ना। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि उच्चारण होता है तो पहले ना लगाएं। पहले मात्रा लगाने से क्या होता है कि पहले ई और फिर कै, ठीक है ना, इस तरह से गलत उच्चारण हो सकता है। तो इनका कहने का तात्पर्य था कि जो मात्रा है वो बाद में ही लगे। अनुस्वार और रेफ का ऊपर नीचे ना लिखकर आगे लिखा जाए। ई की मात्रा भी ई की तरह बाद में लिखी जाए। जैसे ई की मात्रा बाद में आती है और ई की मात्रा पहले आ जाती है। जैसे कै है तो ई की मात्रा कैसे आती है, की की ई की मात्रा ऐसे आती है, तो उसी तरह से, और छोटी ई की मात्रा कैसे आती है, ऐसे। लेकिन ये कहते थे कि छोटी ई की मात्रा भी इधर ही लिखी जाए। संयुक्ताक्षरों में आधे को आधा व पूरे को पूरा लिखा जाना चाहिए। संयुक्ताक्षर जो होता है उसमें आधे को आधा व पूरे को पूरा लिखा जाना चाहिए। जैसे प्रेम है, इसको हटा दीजिए, जैसे प्रेम लिखा हुआ है तो ये गलत है। इसको कैसे लिखना है, वास्तव में प्रेम कैसे है, ये प्रेम क्या है, ये इसमें पै आधा है, रे पूरा है और मैं प्रेम, ये है, ये पै आधा रे। तो ये ज़्यादातर विद्यार्थियों को ध्यान नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में छंद में बड़ा काम आता है ये। तो इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से ना लिखा जाए, ठीक है। ए की बारखड़ी का प्रयोग किया जाए। इन्होंने भी हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी ए की बारखड़ी के प्रयोग पर बल दिया गया था। और किसने, काका कालेलकर ने भी ए की बारखड़ी पर बल दिया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जो सुझाव दिए थे 5 अक्टूबर 1941 को, उसमें भी ए की बारखड़ी को महत्व दिया गया था। और काका कालेलकर ने 1935 में ए की बारखड़ी को महत्व दिया था। और महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने भी ए की बारखड़ी को ही महत्व दिया था, ये याद रखना है। अनुस्वार के प्रयोग की बात करें तो कौन कौन थे, श्याम सुंदर दास, नरेंद्र देव और हिंदी साहित्य सम्मेलन। आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने अपने सुझाव कब दिए थे, 1947 उत्तर प्रदेश में। ए की बारखड़ी भ्रामक है, इन्होंने कहा था कि ए की बारखड़ी भ्रामक है। अब याद रख लेना कौन है। सबसे पहले ए की बारखड़ी वाले आते हैं काका कालेलकर, काका कालेलकर, ठीक है ना। कब, 1935 में। इनका समर्थन किसने किया था, गांधी जी और विनोबा भावे ने इनका समर्थन किया था, ठीक है। और इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन 1941, इन सभी में 1 नंबर, 2, 3 और 4 और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इतना हमें ध्यान है, इन 4 लोगों ने क्या किया था, ए की बारखड़ी, ए की बारखड़ी के प्रयोग पर बल दिया था। लेकिन इनके विरोध में कौन था, इनके विरोध में थे आचार्य नरेंद्र देव। नरेंद्र देव ने कहा था कि ए की बारखड़ी भ्रामक है, ए की बारखड़ी भ्रामक है, ये याद रख लेना, ठीक है। लय को वर्णमाला में स्थान, रव को मिलाकर ख लिखा जाए, मतलब ख जो ऐसे लिखा जाता है तो इसमें क्या होता है, ऐसा लग रहा है रे और वह लिखा गया है, तो इसको मिलाकर लिखा जाए इस तरह से, ठीक है। ये कहा गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात को किसने दिया था। जैसे अनुस्वार बहुत महत्वपूर्ण है, किसने दिया था अनुस्वार का सुझाव, प्रमुख रूप से, जो प्रमुख रूप से याद रखने वाली बातें हैं कि अनुस्वार का सुझाव किसने दिया था। अनुस्वार के सुझाव की बात करें तो श्याम सुंदर दास ने दिया था। किसने दिया था, श्याम सुंदर दास ने। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ए की बारखड़ी, ए की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ए की बारखड़ी का तो किसने दिया था, काका कालेलकर ने 1935 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 1941 में, विनोबा भावे, महात्मा गांधी ने। ये 2 महत्वपूर्ण बातें। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि ए की बारखड़ी को भ्रामक किसने बताया था, ए की बारखड़ी को भ्रामक किसने बताया था, नरेंद्र देव ने। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि ख को मिलाकर लिखा जाए, किसने कहा था, आचार्य नरेंद्र देव ने।
ख को मिलाकर लिखा जाए, किसने कहा था? आचार्य नरेंद्र देव ने। पांचवी महत्वपूर्ण बात है तिलक फॉन्ट। तिलक फॉन्ट, कितने फॉन्ट थे तिलक फॉन्ट में? 190 टाइप थे। कितने थे? 190 टाइप थे। ये हमें ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इतने छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे आते रहते हैं, आपको पसंद आई है तो शेयर अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है ना। इसके अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी दूसरी वीडियो है, लगभग 2 या 3 वीडियो बन जाएंगी प्रश्नोत्तर की, तो वो जरूर देखें। उन केवल प्रश्नों को करने मात्र से ही आपकी हिंदी भाषा, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, हिंदी व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके क्वेश्चन जो है वहीं से आने वाले, बाहर नहीं जाने वाले। लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको इसके करवाने वाला हूँ। 3 या 4 वीडियो इसकी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।